दोस्तों, जब बात आती है इन्वेस्टमेंट की तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है कि जो भी मेथड या प्लेटफॉर्म वो चूज कर रहे हैं वो कितना सही है। और इन्वेस्टमेंट के मामले में म्यूचुअल फंड का नाम सबसे पहले आता है। म्यूचुअल फंड कितना सही है, सबसे पहले दिमाग में ये सवाल होता है। अब म्यूचुअल फंड कितना सही है, इस बात का अंदाजा आप उसके परफॉर्मेंस को देखकर लगा सकते हैं। एक ऐसा म्यूचुअल फंड जो कि पुराना हो, एक ऐसा म्यूचुअल फंड जिसने अपने इन्वेस्टर्स को कम से कम 20 से 25% का सालाना रिटर्न दिया हुआ, एक ऐसा म्यूचुअल फंड जो कि ऐसे सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट करे जिसकी ग्रोथ, जिन कंपनियों में वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, कम से कम 19 से 20% की सालाना हो। तो अगर आप भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो आज हम आपको एक ऐसे बेस्ट म्यूचुअल फंड के बारे में बताएंगे जिसका एनएवी प्राइस आज के टाइम पे, मतलब 27 तारीख की डेट, 27 मार्च का बता रही हूँ, आज की डेट पे 137 रुपए 92 पैसे है, जिसने अभी तक अपने इन्वेस्टर्स को तकरीबन 19 से 20% का सालाना रिटर्न दिया हुआ है। और अगर बात करें इसके एंट्री एज की तो ये तकरीबन 12 से 15 साल पुराना म्यूचुअल फंड होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ के बारे में। यदि आप भी अपने लिए सही प्लेटफॉर्म चूज कर रहे हैं तो आज इसका रिव्यू आप जरूर देखें। हो सकता है आपके पोर्टफोलियो में इस म्यूचुअल फंड का नाम जरूर हो, और अगर नहीं है, यदि आप सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपकी हेल्प कर सकता है। बट आपको डिस्क्लेमर देते जाए कि कभी भी किसी भी म्यूचुअल फंड में या फिर किसी भी इन्वेस्टिंग प्लेटफॉर्म में अपना इन्वेस्टमेंट करने से पहले खुद की रिसर्च जरूर करें, अपने लीगल एडवाइजर से सलाह करें, टर्म्स एंड कंडीशन को पढ़ें, उसके बाद ही आप इन्वेस्टमेंट शुरू करें। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। हमने बात की है एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। अगर करंट टाइम की एनएवी देखें तो 137.92 का इसका करंट टाइम एनएवी है। 2013, ये आप देख पा रहे होंगे, जनवरी 2013 जब इसका एनएवी प्राइस था मात्र 15 रुपए। ये हो गया है 27 2025 तक का, अभी तक अपने इन्वेस्टर को 758.48% का हाईली ग्रोथ दिखाया हुआ है। जी हाँ दोस्तों, अगर लास्ट 5 सालों का यहाँ पे देखें रिटर्न तो 391% का आपको यहाँ पे अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिलेगा। 2013 में ये फंड लॉन्च किया गया। यदि किसी व्यक्ति ने 2013 में इस म्यूचुअल फंड में लमसम में सिर्फ 1 लाख रुपए लगाए होते तो जैसा इसका रिटर्न है दोस्तों, उस हिसाब से वो पैसा 8,06,424 रुपए में बदल सकता था। तो चलिए अब जानते हैं इस म्यूचुअल फंड की पूरी डिटेल के बारे में, समझते हैं। तो ये एचडीएफसी का स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान है। अब जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा होगा, कंपनियों में अपना फंड इन्वेस्ट करती है। करंट एनएवी है 137 रुपए। एनएवी प्राइस किसी भी म्यूचुअल फंड की यूनिट्स को कहते हैं। अगर इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहता है आज की डेट पे तो ये एनएवी प्राइस 27 मार्च 2025 तक की है। फंड साइज की अगर बात करें 1119.87 करोड़ रुपए का काफी अच्छा फंड साइज है। ऑलरेडी इन्वेस्टर्स ने इसमें इन्वेस्ट कर रखा है। दोस्तों, हर एक व्यक्ति सोचता है कि उसका जमा किया हुआ पैसा एक दिन उसे उतनी फाइनेंशियल फ्रीडम दे दे कि वो अपनी जरूरतों को पूरा कर सके। अगर आपके पास ज्यादा अमाउंट नहीं है तो भी अपने लिए छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट से आप अपने लिए एक अच्छा फंड बना सकते हैं। ये फंड कहाँ तक जा सकता है वो हम वीडियो में लास्ट में बताएंगे, सो वीडियो को पूरा जरूर देखिए। करें तो ये एक इक्विटी फंड है जिसका मैक्सिमम जो फंड है, इसका जो मैक्सिमम फंड, या फिर मैं ये कह सकूं कि 92.7% इक्विटी में इन्वेस्ट होता है और कैश में 7.3% का इन्वेस्टमेंट है। टोटल फंड साइज है 28.120 करोड़ का, जो कि शानदार है। अगर सेक्टर वाइज एलोकेशन देखें कि ये किसमें सबसे ज्यादा इन्वेस्टेड करके रखे हैं तो देखिए ये सर्विसेज सेक्टर में 26.9% का इनका इन्वेस्टमेंट है, अदर सेक्टर में 19.2% का, हेल्थ केयर सेक्शन में 13.0% का, फाइनेंशियल सेक्टर में 12.3 सेक्टर का, एंड इसी तरीके से आप यहाँ पे इनके सेक्टर्स को भी वॉच आउट कर सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें, जैसे कि एक स्मॉल कैप फंड है तो ये स्मॉल कैप कंपनियों को ही कैप्चर करने में, जिसका जो फंड साइज है वो लार्ज कैप और मिड कैप कंपनियों से थोड़ा कम है। तो ये उन सेक्टर्स में इन्वेस्ट करता है जिसमें अभी ग्रोथ आपको नहीं दिखेगी, लेकिन आगे चल के इसमें काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। और अगर बात करें बड़े फंड की तो दोस्तों, जब कोई कंपनी छोटे साइज की होती है और वो मार्केट में अच्छा परफॉर्म करती है तो धीरे धीरे उसका ग्रोथ इतना ज्यादा हो जाता है कि जिस इन्वेस्टर ने अपना मिनिमम अमाउंट वहां पे इन्वेस्ट किया है वो आगे चल के एक बड़े फंड में बदल जाता है।
स्मॉल कैप फंड में आपको हायर रिटर्न देखने के चांसेस है, बट आपको एक बात और बता दें, इसमें रिस्क भी उतना ही होता है। अब चलिए कुछ रेशियोज के बारे में बात करते हैं। अगर इस फंड अल्फा रेशियो देखें तो 3.82% का अल्फा रेशियो देखने को मिल जाएगा। बीटा रेशियो की बात करें तो 0.80% का है, जो कि अच्छा माना जाता है। शार्प रेशियो की बात करें तो 0.79% का शार्प रेशियो देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा पी रेशियो 0.90 का और पीबी रेशियो 2.5 बात करते हैं इसके लगने वाले कुछ एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड और टैक्स के बारे में। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 0.82% का आपको एक्सपेंस रेशियो देखने को मिल जाएगा, इंक्लूडेड ऑफ जीएसटी। एग्जिट लोड मतलब अगर आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और अगर आपको 1 साल के भीतर पैसों की जरूरत पड़ जाती है और आप अपने इस फंड को विड्रॉ करते तो आपको 1% का एग्जिट लोड देखने को मिल जाएगा। इसी तरीके से टैक्स इन्फॉर्मेशन की, यदि 1 साल से पहले आप अपने अमाउंट को विड्रॉ करते हैं तो आपको 20% का टैक्स यहाँ पे देना होता है और 1 साल के बाद जो भी आपका प्रॉफिट होता है उसमें 12.5% का आपको टैक्स यहाँ पे इंक्लूडेड किया जाता है। ओके, ये तो हो सकते हो। दोस्तों, इस म्यूचुअल फंड की खासियत ये है कि यदि आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप मिनिमम 100 रुपीज से भी एसआईपी शुरू कर सकते हैं। एसआईपी जिसमें आप थोड़ा पैसे हर महीने जमा करते हैं और कुछ सालों के बाद वो एक अच्छे फंड के रूप में आपको मिल जाता है। इसी तरीके से यदि किसी के पास एक मुफ्त राशि है जो ये सोचता है कि मैं 40,000, 50,000, इनफैक्ट 1 लाख रुपए लगाकर छोड़ देता हूँ, तो जो बंदा इस प्लेटफॉर्म पे लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो वो भी मिनिमम इन्वेस्टमेंट से लमसम स्टार्ट कर सकता है। तो चलिए अब देखते हैं कि इसका रिटर्न कितना बना हुआ है। तो हम यहाँ पे आपको जब से ये फंड लॉन्च हुआ है और अभी तक का यानी पिछले साल तक का रिकॉर्ड शो करेंगे। जैसा कि मैंने कहा कि ये जो फंड है या फिर म्यूचुअल फंड है वो 2013 में लॉन्च हुआ है। 2013 से लेके अभी तक इस फंड ने अपने इन्वेस्टर को 19.3% का शानदार रिटर्न दिया हुआ है बनाकर। पिछले 5 सालों का रिटर्न देखें तो 37.4% का शानदार रिटर्न देखने को मिला है और अगर पिछले 3 सालों का देखें तो 20.7% का आपको रिटर्न देखने को मिला है। इसके साथ साथ पिछले साल का 0% का आपको रिटर्न देखने को मिलेगा। दोस्तों, जब भी किसी म्यूचुअल फंड का चुनाव किया जाता है तो हमेशा उसके पास रिकॉर्ड जरूर चेक करें। कभी भी लास्ट ईयर के परफॉर्मेंस को देखकर म्यूचुअल फंड का चुनाव ना करें, क्योंकि म्यूचुअल फंड का मतलब ही होता है लॉन्ग इन्वेस्टमेंट। यदि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कम से कम 3 साल और मैक्सिमम आप 20 से 25 सालों का इन्वेस्टमेंट करें, जिससे आपको अच्छी रिटर्न देखने को मिलती है। तो अगर आप म्यूचुअल फंड में सोच रहे हैं इन्वेस्टमेंट करने की तो आप अपना गोल रखें कि आप 5 से 10 साल या फिर 15 से 20 सालों तक का गोल रखने वाले हैं बेहतर रिटर्न के लिए। वैसे हमारी रिकमेंडेशन नहीं है, बस आपके लिए एक छोटा सा सजेशन है जो कि आपको बेहतर रिटर्न दे सकता है। रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अपनी सूझबूझ, समझदारी, टर्म्स एंड कंडीशन को पढ़ते हुए, लीगल एडवाइजर से सलाह लेते हुए, खुद की रिसर्च करते हुए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट शुरू करें। ओके, यहाँ पे आपने जो रिटर्न परसेंट देखे हैं वो काफी शानदार है। तो हम मान के चलते हैं कि ये जो म्यूचुअल फंड है इसने अपने इन्वेस्टर को मिनिमम 20% का रिटर्न दिया है। चूंकि रिटर्न वैल्यू आपने देखी ली है, काफी शानदार है, तो अब हम इसमें कैलकुलेट करते हैं। मान लीजिए किसी बच्चे के पास 1 लाख रुपए था और उस 1 लाख को उसने इन्वेस्ट किया इस म्यूचुअल फंड में। हम ये मान के चलते हैं कि 20% का इस म्यूचुअल फंड ने रिटर्न दिया। ये एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट है। देखिए, ये एक्सपेक्टेड जो रिटर्न रेट है वो बढ़ता और घटता रहता है म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग। जैसे हमने पास्ट परफॉर्मेंस में देखा कि इसने काफी अच्छे परसेंटेज वैल्यू बना के दिया अपने इन्वेस्टर को, उस हिसाब से हम ये कैलकुलेट करते हैं कि मानते हैं कि 20% का रिटर्न दे सकता है आगे चलकर। और इस म्यूचुअल फंड की जो अभी वैल्यू है 15 साल है, हम 15 साल का ही लगा के चलते हैं। तो आपका ये जो 1 लाख है इन्वेस्टमेंट अमाउंट, एक्सपेक्टेड रिटर्न इसमें मिल सकता था 14,40,702 का और आपकी जो टोटल वैल्यू बनती 15,40,702 रुपए का। मतलब 1 लाख के इन्वेस्टमेंट से 15 लाख तक का फंड बन जाता यदि किसी ने 2013 में इसमें 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते। अब बात करते हैं एसआईपी की कि कोई भी व्यक्ति ने 2013 से ही इसने 5,000 रुपए की एसआईपी शुरू कर दी 20% के शानदार रिटर्न से। हम ये मान के चलते हैं कि अभी इसका जो करंटली ईयर हुआ है 15 ईयर हुआ है। तो दोस्तों, इसने 5,000 की एसआईपी से टोटल अमाउंट जो इन्वेस्टमेंट हुई वो 9 लाख की हुई, जिसमें एस्टिमेट 38,77,300 की बनी और जो टोटल वैल्यू हो गया तकरीबन 47,77,300 रुपए का हो गया मात्र 5,000 रुपए की एसआईपी से। तो यदि किसी व्यक्ति ने 2013 में 5,000 रुपए की एसआईपी पर मंथ की शुरू की होती तो अब तक उसके पैसे 47,77,300
47,77,300 रुपए में बदल जाती है। और यदि किसी ने लगभग 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो ये जो 1 लाख है वो 15 लाख बन चुके होते। तो ये छोटी सी कैलकुलेशन थी इस म्यूचुअल फंड के बारे में अच्छे से डिटेल देने के लिए। तो दोस्तों, आपको इस म्यूचुअल फंड के जानकारी लेकर कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। क्या आपके पोर्टफोलियो में म्यूचुअल फंड है वो भी हमें जरूर बताइएगा। क्या इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? दोस्तों, जहां बात आती है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट की, तो दोस्तों म्यूचुअल फंड में यदि आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो सही है, क्योंकि इसमें लॉन्ग टर्म में आपको अच्छे रिटर्न वैल्यू मिल जाते हैं। लेकिन अगर आप ये सोचे कि हम 1 साल 3 साल के लिए इन्वेस्ट करें, तो आप खुद ही देख चुके हैं 1 साल में 4% का ही रिटर्न वैल्यू इसने बना के दिया है। तो कभी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, लॉन्ग टर्म का गोल है आपका, तो स्मॉल कैप कंपनीज में बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो अच्छा रिटर्न बना के देती है। लेकिन हाँ, हाई रिस्की भी होते हैं क्योंकि कुछ कंपनियां डूब भी जाती हैं। सो आपको अपनी इन्वेस्टमेंट करने से पहले खुद के रिसर्च ज़रूर करना है और अपने एडवाइज़र से सलाह ज़रूर लेना है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ से थी। हेल्पफुल हो वीडियो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकें। थैंक यू।